स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जयपुर में रहने वाली एक युवती और उसकी मां ने एक कारोबारी रजनीश ग्रोवर पर लगाया था एक ऐसा आरोप कि वो शख्स पूरी दुनिया में बदनाम हो गया। लेकिन युवती, उसकी मां और उस कारोबारी के अलावा भी इस कहानी में कई ऐसे किरदार थे जो आज पूरी दुनिया के सामने आ गए हैं। पूरी दुनिया के सामने रजनीश ग्रोवर पर आरोप लगाने वाली महिलाओं आज मीडिया से बात करने से कतरा रही हैं। वहीं रजनीश ग्रोवर समेत इस मामले में सभी लोगों को जमानत मिल गई है। और आज हम आपको उस शख्स की कहानी दिखाने जा रहे हैं जिसे आज तक किसी मीडिया समूह ने नहीं दिखाया। रजनीश ग्रोवर उर्फ बाबा अशोक, जिस पर आरोप था 2 महिलाओं के साथ रेप करने का। लेकिन कहानी कुछ और ही है, जिसके बारे में आज हम आपको सिलसिलेवार बताने जा रहे हैं, क्योंकि आज हमें यह सच कोई और नहीं, खुद रजनीश ग्रोवर बताने जा रहे हैं। 3 साल पहले रजनीश ग्रोवर और जयपुर का 1 करोड़पति परिवार संपर्क में आए। इस दौरान रजनीश ग्रोवर और इस परिवार के बीच में मुलाकात हुई। ये मुलाकातें 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार हुई। इतना ही नहीं, कई बार दोनों परिवार विदेश भी घूमने गए। इस दौरान पीड़िता का परिवार और रजनीश ग्रोवर का परिवार एक ही होटल में रुके। तस्वीरों में देखकर आपको ऐसा जरा भी नहीं लगेगा कि रजनीश ग्रोवर ने इस परिवार को साजिश के तहत फंसा रखा हो। विदेश में दोनों पीड़िता रजनीश ग्रोवर के साथ बड़े ही मजे से घूम रही हैं। कई बार दोनों पीड़िता रजनीश ग्रोवर के साथ अकेले विदेश भी घूमने गई। लेकिन इन दोनों परिवार वालों के बीच में ऐसा क्या हुआ कि माँ बेटी ने रजनीश ग्रोवर पर रेप जैसा गंभीर आरोप लगा दिया। हम आपको रजनीश ग्रोवर उर्फ अशोक और पीड़िता के बीच हुई कुछ व्हाट्सएप मैसेज दिखाते हैं, जिससे ये साफ हो जाएगा कि रजनीश ग्रोवर और पीड़िता के परिवार के बीच में कैसे संबंध थे। नमन पागल हो गया है। हाँ जी, अब तो हो गया है। दारू पी गई है इसे। नहीं, पीनी छोड़ दी है। पीता है डेली, अभी 4-6 बोतलें लेके आया भी है। मुझे तो मना कर रहा था। झूठ भी तो वो बोलने लगा है। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई फर्ज नहीं, कोई बात नहीं मानता, बदतमीजी से बात करता है सबके साथ, तलाक की बात कर रहा है। रजनीश ग्रोवर खुद हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। रजनीश जी, आपके ऊपर आरोप है कि जयपुर की मां और बेटी के साथ आपने रेप किया था। आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है, हम जानना चाहेंगे। ये बात बिल्कुल झूठ है। ये आरोप बिल्कुल बेबुनियाद है। उनके साथ मेरा कभी कोई इस तरह का संबंध नहीं रहा जी। सब लोग एक फैमिली की तरह रहते रहे हैं। इस तरह के आरोप लगा देना, ये तो हम लोग इतना शौक में चले गए हैं। मुझे और मेरे परिवार को तो इन्होंने बिल्कुल बर्बाद करके रख दिया। एक गलती जरूर करी मैंने जी, कि मैंने मियाँ बीवी के झगड़े में उसकी बीवी का साथ दिया। उस गलती का मुझे इतना खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता जी। जिसने आरोप लगाए हैं वो लोग मेरे साथ कितनी बार विदेशों में घूमने गए। माँ बेटी जिन्होंने आरोप लगाए हैं वो मेरे साथ अकेले बैंकॉक और मकाऊ, हांगकांग और मकाऊ के ट्रिप पे गए जी। और उसके बाद जब वहां रेप नहीं किया, जहाँ कोई नहीं था, कमरे में अकेले थे, वहां रेप नहीं किया। जहाँ 50, 100, 200 लोग हैं वहां रेप कर दिया जी। जिस दिन का ये आरोप लगाया गया है उस दिन उनकी दुकान की ओपनिंग थी जी। उस दुकान पर 300-400 लोग उस दिन आए थे। तो कितने लोगों के बीच रेप कर दिया, अकेले में रेप नहीं किया। ये किस तरह की बातें हैं। मेरी और मेरी बेटी की फोटोएं दिखा के, अपने परिवार की फोटोएं दिखा के मीडिया को इन्होंने बिल्कुल गलत तरीके से बरगलाया है जी। चलिए, अब तो आपको जमानत तो मिल ही गई है कोर्ट से, और जाहिर सी बात है कि आगे अपना पक्ष आप कोर्ट में भी रखें। सीनू कट्टा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और जैसा कि हमने पिछली बार भी कार्यक्रम दिखाया था तब भी सीनू कट्टा ने अपनी बात रखी थी। सीनू, कहीं ना कहीं ये जो पूरा मामला है ये इस मोड़ तक पहुंचा के एक माँ और बेटी, एक व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति पर जो अपना रसूख रखता है इस पूरे समाज में, उस पर इतना गंभीर आरोप लगाते हैं। आखिर इस आरोप के पीछे ऐसी क्या वजहें रही होंगी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा। ये मामला बिल्कुल झूठा है। जो उन्होंने सारी फॉल्स FIR जो कराई बिल्कुल झूठी है।
जी। उसने ये कह दिया कि ये कोई बाबा हैं, जबकि इनका खुद का काम है, टिम्बर का काम है उनका। मेरे हस्बैंड उनके साथ पार्टनर थे टिम्बर में। तो उन्होंने जब ये सब बिल्कुल छोड़ दिया था काम करना, और उन्होंने ये सोचा था कि अब अच्छे से बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देते थे काम पर, तो ये जो मेरे साथ बदसलूकी करनी, मेरे को मारना पीटना, मेरे को हमेशा दारू पीकर इतना गंदा मेरे साथ बिहेव करना जैसे कि मैं एग्जिस्ट नहीं करती। और मेरे बेटी होने के बाद तो उन्होंने और ज्यादा आतंक ही मचा दिया था। उनको लड़का चाहिए था, और बस कि एक लड़की कैसे हो गई। उन्होंने मेरे इतने अबॉर्शन कराए हैं, सबकी रिपोर्ट मेरे पास अभी है इस वक्त, जो मैं सबको दिखाना भी चाहूंगी कि मेरे इतने उन्होंने अबॉर्शन कराए हैं। और उसके बाद एक मेरा मिसकैरेज भी हुआ इस चक्कर में। इन लोगों ने मेरे पे मर्डर अटेम्प्ट करा था, और जहां मैं अपने आप को बिल्कुल बेसहारा हो गई थी, मेरे पास और कहीं नहीं था जाने को। इस वजह से उन्होंने ये सब शुरू करा। उनको पता था कि मैं अब इनके लिए लीगली जा रही हूँ, बहुत अच्छे से जा रही हूँ, कि अब मैं इनको कोर्ट तक लेके जाऊंगी। इन्होंने जो मेरे साथ हरासमेंट करी है, मेरी पूरी फैमिली के साथ जो हरासमेंट करी है, मीडिया में हमारी अब पिक्चर उछाल दी है सब जगह, उनकी रजनी जी की बेटी के साथ उनकी पिक्चर्स, मेरी पिक्चर्स, मेरी भाभी की पिक्चर्स, हम सबकी पिक्चर्स जो उन्होंने उछाल दी हैं। अब उनको बहुत अच्छे से पता है कि हम इसका बहुत अच्छा जवाब देंगे उन्हें। चलिए रजनीश जी से भी बात कर लेते हैं। रजनीश जी, ये जो आपका परिचय हुआ था इस परिवार से, कब से जानते थे आप? शीनू कट्टा के पति को पहले से जानते थे, शीनू को जानते थे पहले से, यानी कि शीनू को परिवार को पहले से जानते थे? आखिर ये परिचय हुआ कब था? ये 2012 में मेरी लकड़ी की 2 दुकानें जी, तो मेरी एक दुकान पर ये आए थे, और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ गई। इनको बहुत इंटरेस्ट था, कोई काम नहीं करते थे ये, तो ये कुछ काम करना चाहते थे। इन्होंने मुझसे बहुत रिक्वेस्ट करी कि भाई आप मुझे अपने साथ ही लगा लो, क्योंकि आपको तजुर्बा बहुत है। हाँ। तो हम कुछ ना कुछ पैसे कमा लेंगे। एक हेल्पिंग हैंड मिल रहा था मुझे, इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि 2 दुकानें मैं अकेला संभालता था। तो 2 दुकानें संभालने में दिक्कत होती थी, इसलिए इनको मैंने अपने साथ में लगा दिया जी। इन्होंने उस काम का भी बहुत नुकसान किया। जब उस नुकसान के लिए मैंने थोड़ा सा बोलना शुरू किया, तो नई नई बातें होनी शुरू हो गई। फिर और नई कहानियां रोज सुनानी शुरू कर दी। अब जब पैसे मांगने शुरू करे कि भाई आपने इतना नुकसान कर लिया, इसमें मेरी क्या गलती है बताइए, तो भी फैमिली की तरह इस मैटर को हमने तब भी सॉल्व कर लिया कि चलो कोई बात नहीं, नुकसान हो जाते हैं, मिल बांट के कर लेंगे कैसे जी। उसके बाद ये नया केस शुरू हो गया। उसकी अपनी वाइफ के साथ बेटी होने के बाद से बिल्कुल बननी बंद हो गई। बेटी को बिल्कुल प्यार नहीं करता, बेटी के लिए कभी कुछ नहीं लाया वो। तो जब मैंने उसको इस बारे में ही बोलना शुरू किया, यार बच्चों के लिए कुछ तो करा करो, तुमने बच्चे पैदा किए हैं तो इनको संभालेगा कौन जी। तो ये बात उसको बहुत चुभने लग पड़ी कि आप हमारे मामले में मत बोला करो, आप मेरे साथ रहते हो, मेरे घर रहते हो, तो मामला अलग कैसे हो सकता है जी। रजनीश जी, जैसा कि आपने बताया है, आपका परिचय बहुत कम समय पहले ही हुआ था, और इतनी जल्दी ये सारा 3 साल या 4 साल के बीच में ही ये सब मामला यहाँ तक पहुँचा कि आपके ऊपर इतना गंभीर आरोप लगाए गए, इतनी बदनामी भी हुई आपकी। इसके पीछे जाहिर सी बात है सवाल उठते हैं, और हम जानना चाहेंगे आपके माध्यम से, जो दर्शक हैं, हमारे देखने वाले हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी जानना चाहेंगे कि आखिर आपकी जो इस परिवार के बीच में जो दखल है वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ गया था, या फिर ये माने कि कहीं इसके अलावा कुछ पैसे के लेन देन का या प्रॉपर्टी का भी तो कोई विवाद नहीं था? प्रॉपर्टी का कोई विवाद नहीं था। पैसे के लेन देन का जो विवाद था वो मैंने आपको बता ही दिया। हाँ। वो हमने मिलके उस विवाद को सुलझा लिया था जी। चलो कोई बात नहीं, हम कोई और नया काम करेंगे मिलके, तो उसमें पैसे कमा के हम कुछ ना कुछ पूरा कर लेंगे। मैं एक बिजनेसमैन, मेरी लकड़ी की 2 दुकानें, एक दुकान ये जो आप लोग दिखाते रहे हैं, और एक नोएडा के अंदर है, और इसकी ITR मैं आपको दिखा सकता हूँ। मैं बहुत काम करता हूँ, बहुत मेहनती आदमी हूँ जी। मुझे हमेशा से ऐसा ही लगता है कि आप मेहनत करके ही पैसे कमा सकते हो। उसको भी ये बात बहुत अच्छी लगी थी मेरी कि मैं बहुत मेहनती हूँ, तो शायद इनके परिवार का भी कोई ना कोई भला इस तरह से हो जाएगा जी। मुझे इस चीज में क्यों एतराज होता है कि अगर कोई और मेहनत करके पैसे कमाना चाहता है तो कमा लो। चलिए, बहुत सारी बातें अभी और करेंगे आपसे, और शीनू कट्टा आपसे भी आप पास आएंगे दोबारा से, और आपसे भी बात करेंगे। फिलहाल ये मामला जो है बहुत संगीन हो गया था। फिलहाल रजनीश ग्रोवर को इस मामले में जमानत मिल गई है, और उनके साथ साथ जितने भी आरोपी थे, चाहे शीनू कट्टा हो या फिर दूसरे और लोग हों, उन्हें भी फिलहाल जमानत मिल गई है इस मामले में। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद रजनीश ग्रोवर की बेटी भी हमारे साथ जुड़ेंगी। जल्द हाजिर होते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में और हम लगातार चर्चा कर रहे हैं झूठ हुआ बेनकाब। जी हाँ, अभी तक हमने बताया आपको कि इस मामले में जो आरोपी हैं, मुख्य आरोपी हैं रजनीश ग्रोवर, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शीनू कट्टा जो युवती आरोप लगाने वाली है, उसी की भाभी, उसी परिवार की बहू हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। रजनीश जी की बेटी के पास बाद में चलेंगे, पहले रजनीश जी से ही एक सवाल और लूँगा मैं। रजनीश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि जो अभी हमने व्हाट्सएप मैसेज दिखाए थे उसमें लगातार आप नमन की बुराई कर रहे हैं और नमन की सिस्टर जिसने आरोप लगाया है आपके ऊपर, वो उसका पक्ष रखने की और सुधरने की बात कर रही है। कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रहा है एक तरफा चल रहा है दोनों तरफ से मामला। नहीं जी, बिल्कुल ऐसा नहीं है जी। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसकी बहन से मेरी इस बारे में खुल के बात हो रही थी कि इनकी गलती क्या है। उसने भी, आप देखिए, चैट में माना है कि हाँ भैया आजकल बहुत गुस्सा करता है और मुझे डर है कि वो मुझे भी मारेगा। जी, आप चैट पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये एक बड़ी एक नॉर्मल सी कन्वर्सेशन थी कि भाई कोशिश करते हैं फिर से कि अगर इनका पैचअप हो सकता है नहीं जी। लेकिन जितना हम लोग शीनू को घर पे देखते थे तो हमें लगता नहीं था कि ये पैचअप नमन करना भी चाहता है। तो एक आदमी पैचअप करना ही नहीं चाहता और वो बहुत एग्रेसिव भी है, तो आप दूसरे को कब तक दबाते रहेंगे? चाहे आप उस परिवार के सबसे बड़े हों सदस्य, तो भी आप कब तक किसी एक को दबाएं? जी जी। चलिए, जाहिर सी बात है कि एक तरफा दबाव नहीं दिया जा सकता। शीनू कट्टा, आपसे भी जानना चाहूँगा, एक सवाल और है मेरा आपके लिए भी, कि अब ये फिलहाल इस मामले में जमानत मिल गई है, अब आप लोगों का अगला कदम क्या रहेगा? हम आगे हायर ऑफिशियल्स के पास जाएंगे, आगे भी इस चीज को हम प्रोसीड करेंगे, क्योंकि इतनी बदनामी, इतना ज्यादा हरासमेंट जो उन्होंने मेरे साथ करा है, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 3 साल की बच्ची है, उसको छोड़ छोड़ के मैं भागी हूँ हर जगह जी। उसको मैं देख भी नहीं पा रही हूँ। उसका 2 दिन पहले भी बर्थडे था, आई कुड नॉट मीट हर। बहुत बहुत हरास करा है उन्होंने, और जिस डे का वो इंसिडेंट बता रहे हैं वो डे भी सारा दिन मैं उनके साथ थी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। और ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हर जगह वो अपनी फोटो पोस्ट कर रही थी। उसके अगले दिन ही जी जो मयूखी कट्टा, जिन्होंने ये कहा है कि मेरा रेप हो गया है, उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से सारी फोटोज अपलोड करी हैं। सारी पिक्चर्स हैं हमारे पास, वो सारी भी पिक्चर्स हैं। मतलब उसका एक दिन पहले रेप हुआ और एफआईआर में कह रही है कि मैं बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस थी और मेरे साथ इतनी बदसलूकी हुई कि मैं काफी दिनों तक मैं ट्रॉमा में थी जी। और उसके अगले दिन ही वो सबको पिक्चर्स भेज रही है, हर एक का पोस्ट कर रही है, लाइक कर रही है, सबको पिक्चर्स लाइक कर रही है। इंस्टाग्राम पे बहुत एक्टिव है वो। हाउ इज इट पॉसिबल? जाहिर सी बात है, सवाल तो उठते ही हैं जब कोई सबूत ना हो और ऐसा आरोप लगाया जाए कि जो बहुत ही संगीन हो। और ख़ास बात यह है कि रेप जैसा आरोप लगाने के बावजूद अगर विक्टिम ही खुद ही अपने जो कारनामे हैं उनके मामले में वो पकड़ा जाए, तो जाहिर सी बात है सवाल तो उठते ही हैं कि आरोप लगाने के पीछे कुछ मकसद ज़रूर रहा होगा। हमारे साथ रजनीश ग्रोवर की बेटी सुरभि जुड़ी हुई है। सुरभि, आप सारी ट्रिप्स में करीब करीब साथ रही होंगी, और ये जो तस्वीरें आई हैं परिवार की तस्वीरें हैं, बाहर की कोई महिला ऐसी नहीं दिखाई दे रही इन तस्वीरों में जो अदर चैनल्स पर चली हैं। क्या कहेंगी पूरे मामले में? अब आपके पिताजी को ज़मानत भी मिल गई है। मेरे पापा ने गलती यही कर दी कि उन्होंने शीनू को सपोर्ट कर दिया जी। अब हम साथ एक घर में रह रहे हैं, मैं भी देख रही हूँ शीनू के साथ कैसा बिहेवियर है नमन कट्टा का, कैसे दारू पी के उसको मारता रहता है, मैं भी देख रही हूँ, पापा भी देख रहे हैं। तो हमें दिख रहा है भाई कि ठीक है, नहीं अब जाके कंप्लेन कर। हमने उसे सपोर्ट कर दिया तो उसने पापा को भी फंसा दिया। ये जो सारी फोटोज दिखाई जा रही है मीडिया में, उनमें मैं खुद हूँ, उनमें शीनू है, शीनू की भाभी है, हम सब फैमिली ट्रिप पे गए हैं। हमारी फैमिली ट्रिप की फोटोज ऐसी मीडिया में उछाल दी गई हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया जी। तो लगता है कि आपको कहीं ना कहीं बदनाम करने की पूरी साजिश पहले से प्लानिंग थी इस परिवार की? अच्छे से पूरी प्लानिंग करके ये साजिश की गई है जी। चलिए रजनीश जी के पास फिर से चलेंगे। रजनीश जी, आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आपके ऊपर आरोप लगाया गया, आपको लगता है कि पहले से पूरी प्लानिंग थी और पहले से ये सब सारी तैयारियां की जा रही थी और एक बार ये कोशिश की जा रही थी कि या तो पैचअप हो जाए और आप इसमें सहभागी बने, आप भी अपने जो कोशिशें हैं उन्हें करें, नहीं तो आपके खिलाफ फिर ये कर दिया जाएगा? देखने में तो ऐसे ही लगता है कि ये प्लानिंग, ये कॉन्स्पिरेसी तो बहुत दिन से वो प्लान कर रहा था जी।
क्योंकि जिस तरह से ये सारा कुछ सामने आया है उस तरह से तो ये साफ ही हो जाता है कि ये कॉन्स्पिरेसी तो बहुत दिन से ही प्लान हो रही जी। क्योंकि उसने ये सब कंप्लेन करने के लिए अपनी एनिवर्सरी निकल जाने का भी टाइम लिया, उसके बाद ही उसने ये सब कुछ प्लान किया। 2 दिन पहले उसकी बेटी का जन्मदिन है जी, माँ अपनी बेटी से नहीं मिल पा रही है, वो अपनी बेटी को देख नहीं आया। हाँ। ये किस तरह के माँ बाप हैं, ये तो मैं समझ ही नहीं पाता हूँ जी। अच्छा रजनीश जी, हमारी जो A to Z की टीम है वो जहाँ आप कारोबार करते हैं, जिस जो फार्म हाउस है उसकी बात की जा रही थी कि वहाँ पर आप रहते थे और शीनू तो अब भी रहती हैं शायद वहाँ पर, इन्होंने बताया था पूरा परिवार रहता था वहाँ पर। जो आसपास के लोग हैं उन्होंने जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए थे उस तरीके के उन्होंने भी ऐसा कहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता था यहाँ पर। जब कुछ होता ही नहीं है तो कैसे कोई कहेगा होता? जी जी, और कुछ कहना चाहेंगे? कहने को भाई साहब बचा क्या है, मेरे परिवार की, मेरी बेटी की जिंदगी इन्होंने बर्बाद करके रख दी। जवान बेटी है मेरी, आप लोग दिखा ही रहे हैं। मेरी 22-23 साल की लड़की, उसके साथ मेरी तस्वीरों को इन्होंने सारी दुनिया को दिखा दिया, इस तरह से कर दिया कि मैं पता नहीं कितना अय्याज बाबा हो गया। मेरी वाइफ की तस्वीरों को मेरे साथ उन्होंने दिखा दिया। हम तो कहीं लोगों ने हमसे इस तरह नाता तोड़ लिया जैसे वो हमें जानते ही ना हो। एक व्यापारी आदमी के पास उसकी रेपुटेशन के अलावा और क्या होता है, बिल्कुल सब लोग जानते हैं। व्यापारी की रेपुटेशन खत्म हुई तो उसका व्यापार खत्म हुआ। उसने तो पूरी कॉन्स्पिरेसी करके ये काम किया ताकि हम बिल्कुल ही सड़क पे आ जाए, बिल्कुल ही बर्बाद हो जी। लेकिन रजनीश जी, कोर्ट में जाहिर सी बात है सबूत भी पेश करने होते हैं और जिस तरीके से जो आरोप लगाने वाले लोग हैं आपके ऊपर वो अब मीडिया से बचते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें भी लग रहा है कि उन्होंने ये जो काम किया है वो गलत है। सर ये पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ काम किया है। गलत तो उन्हें पहले दिन से ही पता था कि वो गलत कर रहे हैं। उनकी तो मंशा ही हमें बदनाम करके इस तरह कर देने से कि रेपुटेशन खत्म हो जाए, व्यापार कर ना सके। तो अपने आप सपोर्ट कैसे करेंगे? किसी को भी सपोर्ट करने के लिए आपके पास अपनी रेपुटेशन होनी तो बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल रजनीश जी, आपके साथ बात की हमने, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत शुक्रिया। शीनू आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सुरभि आपने हमसे बात की और इस पूरे मामले के तह तक जाने की हम लोगों ने कोशिश की है। खास बात यह है कि इस मामले में फ़िलहाल जो आरोपी हैं रजनीश ग्रोवर और उनके साथ जिन लोगों के नाम FIR में दर्ज कराए गए हैं उन सबको कोर्ट से ज़मानत मिल गई है। लेकिन अभी इस मामले की सुनवाई कोर्ट में होनी है और फैसला जाहिर सी बात है कोर्ट करेगा। लेकिन हमने अपने दर्शकों के सामने इस मामले के वो पहलू रखने की कोशिश की है जो अभी तक आप लोगों के सामने नहीं आए थे, वो सच्चाई आपके सामने लाने की कोशिश की है जो आपको जानना बेहद ज़रूरी था। हमने पीड़ित परिवार से भी संपर्क करने की कोशिश की थी लेकिन हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम उनसे भी उनका पक्ष जानना चाहते थे लेकिन हमारा संपर्क नहीं हो पाया उनसे। इस वजह से पीड़ित परिवार जो है उसका पक्ष नहीं रख पा रहे हैं। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए A to Z न्यूज़ के साथ। नमस्कार।